इस्लामाबाद से खुशामदीद। मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं CNBC पाकिस्तान। हमने इस शो का एक नए सिरे से आगाज़ किया। आपके सामने हाजिर होंगे मंडे से लेकर थर्सडे तक, पीर से लेकर जुमेरात तक रात 8 बजे। कोशिश करेंगे सारे करंट अफेयर्स के अहम मामलात के हवाले से बात करें। हमारे साथ सियासतदान होंगे, तज्ज़िया निगार होंगे, कमेंटेटर्स होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे। और आज का मौजू है राजा परवेज़ अशरफ साहब की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेशी। एक बार फिर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हाजिर हुआ। एक बार फिर एक महाजराई की एक उम्मीद थी जो कि नहीं हुई। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी, 18 सितंबर को अब हाजिर होने को कहा राजा साहब को, जबकि इनिशियली 12 सितंबर की तारीख दी थी, उसके बाद 17 की तारीख दी थी। लेकिन जजेस ने मशावरत करने के बाद और राजा साहब को बताने के बाद, राजा साहब ने जब कहा कि मैं चाइना में हूँगा, राजा साहब ने कहा कि मेरी और दीगर कमिटमेंट्स हैं, तो जजेस ने अकोमोडेट किया। उसके अलावा जो मुकालमा हुआ आज वो इंतहाई दिलचस्प था। जो अखबारात में लिखा जा रहा है, जो कैरिकेचर्स बनाए जा रहे हैं, उनके हवाले से भी बात हुई कि मीडिया के अंदर हमारी तज़हीक करी जाती है। मीडिया के हवाले से भी कमेंट्री हुई। उसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ साहब के और जो जजेस का आपस में मुकालमा था वो दिलचस्प इसलिए भी था, इसलिए कि वो गिलानी साहब से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। जब गिलानी साहब एक प्री प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लेके आते थे, हम शहीदों की पार्टी हैं और हम ये हैं और वो हैं, और वो कुछ ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं होती थी, और नासिरुल मुल्क साहब एक रोड पे चल रहे होते थे तो गिलानी साहब उससे एक डाइवर्जन लेके चल रहे होते थे। इसके बरक्स राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये पूरी कोशिश की कि थ्रू आउट द समात, दौरान समात, उन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब से बात की, उनके सवालात का जवाब दिया। एक हम्बल ऑनेस्ट पॉलिटिकल वर्कर का अपने आप को बार बार इजहार किया कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कानून को नहीं जानता। हालांकि वो जो कह रहे थे वो उसको बिलीव करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनका जो अंदाज़े बयां था उसने कोर्ट को मेरी नज़र में कम से कम थोड़ा बहुत मुतासर किया होगा। ये काम यूसुफ रज़ा गिलानी पीर ऑफ मुल्तान कर नहीं पाए थे। हमारे आज मेहमान हैं जस्टिस तारिक महमूद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, थैंक यू वेरी मच, और सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, PML सीनियर लीडर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं अगर ज़फ़र साहब आपसे शुरू करूं, ये कोर्ट आपने बहुत देखे हैं और ये आज की समात का भी आपने सुना, सर फ़र्क लगा? आप दोनों आपके अपोनेंट्स हैं, दोनों आपको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं होंगे, लेकिन ये गिलानी साहब वर्सेस परवेज़ अशरफ साहब, इनकी कमेंट्री में, इनकी बात करने में फ़र्क लगा? देखिए जी, पहली बात है, बड़ी प्रोसीडिंग देखा, मेरा तलक है हम प्रैक्टिसिंग लाइयर हूँ मैं जज साहब की तरह, तो वो हम रोज़ाना देखते हैं ये होने। और जिनका जिक्र आपने किया, इनकी भी हमारा कोई किसी की ज़ात से कोई इख्तलाफ या ना मोहब्बत होती है ना नफरत होती है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ यही है कि भाई पॉलिटिकल फील्ड में या कोई हर शख्स जो है अपनी फील्ड में वो क्या कर रहा है, मतलब जजेस अपनी फील्ड में क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन अपनी फील्ड में क्या कर रहे हैं, तो वो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो पिछले एक हफ्ते से एक बड़ा ये एक गर्म किया हुआ था मीडिया ने माहौल के, और ख़ुद पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी, कि पाकिस्तान पीपल पार्टी इतनी संजीदा नहीं थी ड्रोन हमलों पे, कि वो जो ड्रोन हमले हो रहे थे, जितनी वो इस पर बड़ी वो टची थी कि आया PM साहब को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस पर बेशुमार उनके इजलास हुए। इसलिए कि ड्रोन हमले भी हमारे मुतल्लिक़ है ना, पर वो इसी पॉलिटिकल पावर। लेकिन सर, जो सवाल तो उठता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कितना दिलचस्पी ले रही है ड्रोन हमलों पे, और कितनी सुप्रीम कोर्ट का ड्रोन हमलों से क्या तल्लुक़ है? सर, सुमो मोटो अगर चीनी के बारे में लिया जा सकता है तो ड्रोन पे भी लिया जा सकता है। बहरहाल इसमें आपको और मेरा इख्तिलाफ हो सकता है। सुमो मोटो से, इससे ड्रोन हमलों से इसका जुडिशरी का क्या तल्लुक़ है? ड्रोन हमलों से तल्लुक़ है पार्लियामेंट का वो तल्लुक़ होता है ना जी। वो तो जो है तो वो तो बहरहाल आपने कोई जज बुलाया या उससे तो आप पूछ लें, लेकिन मेरी नज़र में ड्रोन हमलों का और मुल्क की सेफ्टी का और वो डायरेक्टली लेकिन आज के मैं सवाल था राजा परवेज़ अशरफ, मैं यही आज ही के वाले से बातें कर रहे हैं ना कि पिछले हफ्ते की जो PM साहब या प्रेसिडेंट साहब या पॉलिटिकल पार्टी जो करती रही है उसको टच न करें। अगर आप कहते हैं तो नहीं करते टच करते हुए, तो आज वो जो आए तो मीडिया ने यानी वो इतना माहौल गर्म किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं जाएंगे, हत्ता कि साहब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने कमेंट्री भी हुई सर, किस पे, इसके ऊपर बात भी की गई कि ये तो यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक तो अच्छी बात यह है कि वो गए और जाना पड़ता है, ना जाने से अदालतों के जो सम्मान है या अदालतों की जो तलबी है, अदालत तो दूर की बात है कि जो लॉ में एक SHO को किसी आदमी को तलब करने की पावर है जो CRPC में, तो वो भी बड़ी सख्त है। तो ये तो बड़ी अदालत है जिसने समन किया हुआ था, तो वो गए। एक तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो उनका स्टाइल जो है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब से ऑल टुगेदर डिफरेंट था। मतलब वो नीचे देख के बात करते हैं, छत को देख के नहीं बात करते, बात काम की करते हैं। ये नहीं मतलब, और बल्कि मैं ये कहूँगा करके कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 22 मिनट में
22 मिनट में 22 ओवर में पूरे 22 दिन जो है हासिल करके वो बाहर चले गए, तो वो मैं समझता हूँ कि वो जी सही। जफर साहब, अगर हम तारिक साहब को इंक्लूड करें, सर फॉर्मर जस्टिस, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बिगर डील, मोर रिसेंट डील, लेकिन फॉर्मर जस्टिस, एक जज के ऊपर कमेंट चाहिए सर। आसिफ सईद खोसा साहब, फिर जस्टिस अतर सईद साहब ने भी कहा था कि अनफॉर्चुनेटली, मतलब माजरत के साथ लगता कुछ ऐसा है कि ये फैसले आपके नहीं है करने को। ये उन्होंने इस हवाले से राजा पीर जस्टिस साहब को कहा था कि आपने सिर्फ डायरेक्शन देनी है, और बारहा जस्टिस आसिफ सईद खोसा कह रहे थे कि डायरेक्शन दे दें, ये मामला नहीं है इतना संगीन जितना बनाया जा रहा है, आपको सिर्फ डायरेक्शन देनी है। ये कह नहीं सकते थे कि अभी ख़त लिखने को नहीं कह रहे, वरना शायद वो भी कह देते, लेकिन मकसद ये था कि आप सिर्फ डायरेक्शन की एक उम्मीद हमें दे दें, हम आपको आइंदा नहीं बुलाएंगे, आपको कॉज शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जस्टिस आसिफ सईद ने इसके ऊपर ये बात डाल दी कि लगता है कि आप इस मामले के पूरी तरह इख्तियार आपके पास नहीं है फैसला करने का, और उनका इशारा मेरे ख्याल से प्रेसिडेंसी की तरफ था। आपसे सवाल सर, क्या इस समात को देखते हुए और इस समात का जो नतीजा नज़र आ रहा है, जो सबको नज़र आ रहा है, उससे ये लगता है कि इस बेंच के भी पास शायद वो पूरे इख्तियारात नहीं है कि किस तरफ जाना है या नहीं जाना? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको यूँ कह सकते हैं, जो मेरी एक सोच है कि देखें, अब दोनों पार्टी जो हैं उनको इसका फॉल आउट का, इसको कॉन्सिक्वेंस का बहरहाल एक एहसास है। देखें ना, अब एक ये अनफॉर्चुनेटली सही, लेकिन कोई माने ना माने, चाहे एक फरीक ये कहे, क्योंकि देखें एक तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये अब एक किस्म का अब ओपनली बात हो रही कि दो फरीक आमने सामने आ गए। सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये इस हवाले से तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये अदालत का केस उठा के बाज़ार में, पॉलिटिक्स के बाज़ार में ले आए हैं, इस सेंस में कि इसको इन अ वे उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है और किसी हद तक को कामयाब हो गए। देखिए, सारी कौम तकसीम तो है, चाहे आप ये कह लें कि 95% इस तरफ हैं या 5% उस तरफ हैं, लेकिन एक तकसीम तो हो गई है। तो और दूसरी बात है, फिर जिस किस्म की डिबेट जो है, ये जो मीडिया भी जो है, ये जिस किस्म की इसमें डिबेट हो रही हैं, तो उसकी वजह से उनको भी तो एहसास है ना। तो अब हर कोई अपना एक इज्जत का रास्ता निकालना चाहता है। अब अदालत के पास इसमें ऑप्शन बड़े कम हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिशियंस के। देखिए ना, उनके पास तो बहुत ऑप्शन है। वो आज अगर मिसाल के तौर पर असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं और नए इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो फिर बात बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर आज अगर वो फैसला कर लें कि सिर्फ इतनी सी बात लिखते हैं कि मलिक कय्यूम का वो लेटर हम विड्रॉ कर लेते हैं, ये भी नहीं, तो बारहा ये कहा, बस एक पॉजिटिव कमिटमेंट। मैं आई एग्री। इसलिए देखें ना, अदालत को भी इस बात देखें ना, मिसाल के तौर पर चलें ऑल राइट, ये वजीर आजम भी फारिग होते हैं, तो जो असल मकसद है फिर तो वहीं रह जाएगा ना। देखें ना, आपने पहला प्राइम मिनिस्टर घर चला गया, लेकिन खत तो वहीं फंसा हुआ है ना। और अगर दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी चला गया, गिलानी साहब को होगा ना, नहीं चले नहीं, अगर दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी चला गया, तो असल जो काम है अगर वो नहीं हो रहा, तो उनको भी तो इस बात का एहसास है। जैसे राजा साहब ने शुरुआत में हमारे तीसरे गेस्ट भी ज्वाइन कर लिया, तस्लीम अहमद कुरैशी साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर, साबिक स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उनको भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन जैसे आप कह रहे थे, ये शुरू में जो ओपनिंग कलमात थे राजा साहब की, उन्होंने कहा था ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैं यहाँ आया हूँ। और थोड़ी देर बाद जब बात हो गई थी, बॉल गर्म हो गई थी, तो आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था कि जी ठीक है, प्रिविलेज है कि आप आए हैं, लेकिन बस आना ही प्रिविलेज नहीं है, काम भी कर दें, कुछ लगभग इस तरह के आने से महज अदालत की जो इज़्ज़त है उसके अंदर आप उसके इज़्ज़त व वक़ार में आप इजाफा नहीं करते, बल्कि जो काम कहा जाता है फिर उसके ऊपर भी करेंगे। तस्लीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आज अदालत के अंदर एक रवैया आपके प्राइम मिनिस्टर का अलग, उन्होंने मेरे ख्याल में एक बहुत रियलिस्टिक, एक मैटर ऑफ फैक्ट, एक हकीकत पसंदाना उन्होंने रवैया अपनाया। उन्होंने जजेस के इंटरैक्टिव उन्होंने बात की और जजेस को इस तरह ट्रीट किया कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता किसी भी कोर्ट को ये समझना कि ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये किसी और की कुछ पढ़ के सुना रहे हैं या फिर इनके पास अपना हकीकी इख्तियार नहीं है। आप किस तरह देखते हैं? देखें जी, आज की जो हेयरिंग हुई है, इस हवाला से मैं समझता हूँ जहाँ वज़ीर आज़म को हुक्म हुआ है और वज़ीर आज़म वहाँ पर तशरीफ़ ले गए हैं, तो उसमें ज़रूर अदलिया का एहतराम और उसकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा हुआ है। और इसमें यह एक मैसेज बहुत पॉजिटिव किया गया है कि पीपल्स पार्टी का ही वज़ीर आज़म है जो जब भी बुलाया जाता है वो कोर्ट के सामने सर अपना नुगू करता है। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं कि अगर वज़ीर आज़म को बुलाया जाए तो वहाँ पर पथराव शुरू हो, वहाँ पे जजों की बेहुरमती की जाए और उनको बेइज्जत किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का या आला अदलिया का वक़ार को तहस नहस किया जाए। तो ये पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक काम है कि उसने हमेशा चाहे कुछ भी हो, जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद से ले और आप मोहतरमा के दौर को ले और उसके बाद हमेशा हमने
चाहे हमारे गिले शिकवे रहे हैं अदलिया से, लेकिन हमने हमेशा उसकी इज्जत और वकार को बढ़ाने की कोशिश की है और आज भी उसका तसलसल जारी है। फैसला हम सर सही, ये अगर फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा हो जाए, आज पे आ जाए, तो ये राजा परवेज अशरफ साहब की जो बात थी, राजा परवेज अशरफ साहब का जो रवैया था, ये प्री प्लान था या फिर ये बस आपको एक बोनस मिल गया कि एक आपका पॉलिटिकल वर्कर सियासतदान मिल गया बनिस्बत एक पीर सियासतदान के, और उन्होंने एक बड़ी रियलिस्टिक टर्म्स में एक बहुत मॉडरेट, एक बहुत सर झुका के, इस तरह नहीं कि मैं एक्ट कर रहा हूँ बल्कि इस तरह कि मैं हूँ ही इस तरह उन्होंने बात करी, इसकी वजह से आपको बड़ा फायदा हुआ आज, वरना इस हवाले से मैं शुरू में तो बिल्कुल मूड में नहीं लग रहा था 3 हफ्ते देने को। नहीं, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि राय साहब ने अपने केस को, अपनी बात को बड़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और जजेस ने भी, मैं इस हवाला से, उन्होंने बड़े गौर से और बड़े तवज्जो के साथ उनकी बातों को सुना है और उस काफ़ी देर बाद, कोई आधे घंटे की बातें सुनने के बाद उन्होंने इसको अर्जन किया है। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप 4 वीक अर्जन करें। हम चाहते हैं कि विद इन आइन की जो लिमिट्स हैं उसमें रहते हुए हम कोई इसके अंदर कोई इसका हल ढूंढे, और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी हमेशा आइन का एहतराम करती है और करती रहेगी और इस हवाला से हम भी कोई गैर आइनी काम जो हम समझते हैं कि गैर आइनी है और इसके ऊपर कोई भी आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि प्रेसिडेंट को आप कोई उसके खिलाफ कोई केसेस को खोला जाए या सुना जाए या उसके बारे में कोई भी इनिशिएटिव लिया जाए, तो उसके ऊपर जो हमारी बात वो समझने में, मैं समझो हमें कामयाबी हुई है आज कि जजेस ने इस बात को सुना भी है, लेकिन उन्होंने अपने मौकफ पे रहे हैं। माजरत ये कि बात ही नहीं, प्रेसिडेंट का तो नाम, इम्यूनिटी, प्रेसिडेंट का तो नाम ही नहीं लिया गया सर, ये तो हुआ ही नहीं। देख, मैं मेरी बात सुन लेना, मैं ये कब कह रहा हूँ, मेरी बात आप पूरी सुन लेंगे तो आपको समझ आएगी। तो इस हवाले से जजेस ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि हमें इनको सुनना चाहिए और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आप लेटर को लिखें। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि इसका आइन की लिमिट्स में रहते हुए हम इसका मज़ीद जो है उसमें जो लीगल सपोर्ट है वो लें, ताकि हाँ आइन में रहते हुए हम जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है या आपकी जो बात है उसके ऊपर गौर कर सकें, जायजा ले सकें। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट सही सही, थैंक यू सर। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमने स्टूडियो के गेस्ट से भी इसी बात पे तबसर, लेकिन ये कहना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चलेंगे, मेरे हिसाब से और बहुत सारे वकीलों के हिसाब से यही वो गलती थी जो पीएम साहब बार बार पिछले वाले करते थे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का काम करूंगा और सामने जजेस बैठे हुए उनको इस तरह का इजहार किया जाता था कि जैसे वो जजेस को पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गिलानी साहब को पता है। लिहाजा आज राजा परवेज अशरफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मैं जो करना होगा करूंगा बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि उन्होंने मोहलत मांगी और ये कहा यकीनी तौर पे, ये हल्फ दिया कोर्ट के अंदर कि मैं इस मामले को हल करना चाहता हूं। ये हवाला इम्यूनिटी का तो पिछली गवर्नमेंट में नहीं, पिछले प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं दिया था, इन्होंने ना इम्यूनिटी का हवाला दिया और ना ये कहा कि मेरी नज़र में मैं आइन के तहत सही हूँ। अगर ये कहा जाता तो ये नतीजा नहीं होता कि 3 हफ्ते बाद सितंबर 18 को उनको वापस इतनी मोहलत दे के वापस बुलाया जाए, आज ही कोई नतीजा शायद सामने आ जाता। इसके अलावा हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आप इस्लामाबाद से कि फेसबुक पेज पर जाकर इस शो पर कॉमेंट कर सकते हैं, इसको फिर से देख सकते हैं, अपने तजिए से हमें आगाह कर सकते हैं। facebook.com/islamabad से .cnbc स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। जाते जाते ये राजा परवेज अशरफ साहब की आज कमेंट थी जब उनको प्रेशर कर रहे थे आसिफ सईद खोसा साहब के एक कमिटमेंट दे दें, तो राजा साहब ने कहा था जी 4.5 साल, मैं तो 60 दिन वाला हूँ, लेकिन अब ये 60 दिन जो है और मुख्तसर हो गए, 3 हफ्ते रह गए 18 सितंबर में। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।